हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कन्वेंशन। मेरा नाम है दीपिका और आज मैं फिर से आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप लातविया स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, इनटेक्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट लातविया स्टडी वीज़ा के लिए या फिर स्पेशली यूरोप स्टडी वीजा के लिए प्लान कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब हम बात करते हैं लातविया स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना जरूरी है। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है लातविया स्टडी वीजा के लिए वो 12th पास आउट होना जरूरी है। अगर आपने अब तक 12th पास आउट नहीं की है तो आप लातविया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। नंबर 2 पे हम बात करते हैं आपके परसेंटेज की। तो अगर आपने लातविया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 60% होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज। तो लातविया स्टडी वीजा के अप्लाई करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर होनी जरूरी है। अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तो उस केस में आपका कोई ना कोई लोकल गार्जियन होना जरूरी है लातविया में। तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव ही हो, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से। बट उस केस में आपके पेरेंट्स को पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म साइन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। तो जब भी आप लातविया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करें तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 1 ईयर की पेंडिंग होनी जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैप एक्सेप्टेबल। तो अगर आपका गैप आफ्टर 12th 3 to 4 years का है और अगर आपका गैप आफ्टर ग्रेजुएशन या बैचलर 5 to 6 year तक का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट उस केस में आपको गैप के जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करने होते हैं एम्बेसी को। आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी होती है कि आपने उस ड्यूरेशन जो आपका स्टडी के बाद में गैप है आपने क्या एक्टिविटी करी है। आपने जॉब की है तो आपको एक्सपीरियंस लेटर लगाना होता है, और अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। तो जब भी आप लातविया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। उसमें आपको कम से कम 3 मंथ्स ओल्ड फंड शो करने जरूरी होते हैं जो कि लगभग 8400 यूरो के इक्विवेलेंट होने जरूरी है। वैसे ये केस टू केस वेरी करता है। कई बार अम्बेसी 6 मंथ की भी बैंक स्टेटमेंट की डिमांड कर लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। तो लातविया स्टडी वीजा के लिए आपको बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होता है। ये आप आपके बैंक से ले सकते हैं कि आपको जो आपके फंड्स हैं आपके अकाउंट में इस डेट को इतने पड़े थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफटीएस की। तो लातविया ने अभी एफटीएस भी शुरू कर दिया है। वैसे ये अभी ऑफिशियली फाइनल नहीं हुआ है बट कुछ कॉलेजेस इसकी डिमांड करते हैं और कुछ कॉलेजेस ने ब्लॉक्ड फंड जो है वो करवाना शुरू कर दिया है। और इसकी जो अमाउंट है वो लगभग 8400 यूरो के इक्विवेलेंट होनी जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो लास्ट एजुकेशनल है डॉक्यूमेंट है उसकी जो लास्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपोस्टाइल होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो जब भी आप लातविया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करो तो आपकी जो पीसीसी है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपोस्टाइल होनी जरूरी है। तो ये थे कुछ रिक्वायरमेंट्स लातविया स्टडी वीज़ा के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि लातविया स्टडी वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स इसके मिल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो बेनिफिट है वो है शेनेगन वीज़ा। तो अगर आपको लातविया का स्टडी वीज़ा मिलता है तो आपको जो वीज़ा इशू होता है वो शेनेगन वीज़ा इशू होता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं विद और विदाउट आइल्स। अगर आप लातविया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी तरह का लैंग्वेज टेस्ट देना मैंडेटरी नहीं है, ना आइल्स, ना पीटी, ना टफल, ना ड्यूलिंगो। तो आप बिना लैंग्वेज टेस्ट के भी आपका जो लातविया स्टडी वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 गैप एक्सेप्टेबल विद डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आपका लगभग 5 to 6 years तक का भी गैप है तो आप लातविया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट आपको इसकी जस्टिफिकेशन एम्बेसी को प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्क।
तो अगर आप लातविया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्क करने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट, हाई लिविंग स्टैंडर्ड। लातविया का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो ट्यूशन फीस। तो लातविया की जो ट्यूशन फीस है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर शेंगन कंट्रीज। यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो लगभग 3000 यूरो से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरास्मस ट्रांसफर प्रोग्राम। तो अगर आपको लातविया का स्टडी वीज़ा मिल जाता है तो आप अरास्मस ट्रांसफर प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स लातविया स्टडी वीज़ा के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप लातविया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीज़ा की क्या प्रोसेसिंग टाइम है। तो लातविया स्टडी वीज़ा के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अप्रोक्सीमेट 2 to 3 मंथ्स का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनटेक्स की, कि लातविया स्टडी वीज़ा के लिए कौन कौन से इनटेक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको 2 इनटेक मिलते हैं मेजर, नंबर 1 जनवरी और फरवरी, नंबर 2 अगस्त और सितंबर। तो आप इन 2 इनटेक्स में आपका जो स्टडी वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप लातविया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो लातविया स्टडी वीज़ा के लिए बिजनेस एडमिन एंड मैनेजमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है इंजीनियरिंग, और इसके अलावा आईटी के कुछ कोर्सेज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल के कोर्सेज के बारे में। तो मेडिकल में आप फार्मेसी, डेंटल या एमबीबीएस जैसे प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है स्पोर्ट्स। तो आप इन कोर्सेज में से किसी भी प्रोग्राम में आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे लातविया के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो अगर आपने लातविया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और आपने इंडिया से बैचलर ऑफ आर्ट्स की हुई है तो आप इन लातविया स्टडी वीज़ा के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स के बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 12th के बेस पे अप्लाई करना होगा, क्योंकि इंडिया की जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है या बीए है वो लातविया में एलिजिबल नहीं है। नंबर 2, लातविया में एफटीएस शुरू हो गया है अभी। तो एफटीएस अगर आप शो करते हैं लगभग 8400 यूरो, तो उस केस में बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर शो करना मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स हो सकता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। इससे जो वीज़ा मिलने के चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। नंबर 3, जो जिन जिन स्टूडेंट्स को अभी मास्टर्स में अप्लाई करना है या पीएचडी में अप्लाई करना है, तो जो इमिग्रेशन है उन्होंने इंटरव्यू बंद कर दिए हैं। तो आपको अगर सिर्फ बैचलर में एडमिशन लेना है तो ही आपको इंटरव्यू देना होगा, बट अगर आपको मास्टर्स में या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। एम्बेसी इंटरव्यू की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो ये थे कुछ फैक्ट्स लातविया स्टडी वीज़ा के बारे में। तो आई होप आज की मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।